So students, let's get back to the second lecture of work measurement. मैंने कहा था कि पहले लेक्चर में हम अलाउंसेस की बात कर रहे थे। तो अलाउंसेस हम ऐड करते हैं नॉर्मल टाइम में सो एज टू अराइव एट स्टैंडर्ड टाइम। तो याद होगा शायद आपको कि हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें ऑब्जर्व टाइम में हम परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर ऐड किया था और उसके बाद 4 अलाउंसेस ऐड किए थे टू अराइव एट स्टैंडर्ड टाइम। तो ये 4 अलाउंसेस कौन से थे, बट व्हाई दीज अलाउंसेस? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वेरियस अलाउंसेस टू द नॉर्मल टाइम ऑफ द जॉब। हमने कहा था कि स्टैंडर्ड टाइम वाज इक्वल टू द नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। दीज अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड टू कॉम्पनसेट द वर्कर फॉर द प्रोडक्शन डिलेज दैट मे बी ड्यू टू हिज जस्टिफाइड नीड्स। कुछ ऐसे डिले हो सकते हैं जो कि उसकी जस्टिफाइड नीड है, सच एज ड्रिंकिंग वाटर, टेकिंग टी एंड गोइंग टू वॉशरूम, और due to some unavoidable delays such as waiting for tool material equipment। कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल डिले हैं जो वो अवॉइड नहीं कर सकता, बट उसका कोई वो उसमें कसूर नहीं है। सो दीज अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड टू compensate the worker for production delays। The basic purpose of allowances is to add enough time to the basic or normal time in order to enable the average worker to meet the standard while performing at normal pace or speed। एक वर्कर नॉर्मल स्पीड पे काम कर रहा है और उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप स्टैंडर्ड टाइम पे तो काम नहीं कर रहे, तो हम अलाउंसेस कुछ उसको अलाउ कर देते हैं कि आप उसमें अलाउंसेस ऐड कर दीजिए सो दैट वो लगभग स्टैंडर्ड टाइम के नज़दीक पहुंच जाए। तो ये अलाउंसेस उसको अलाउ करते हैं। दीज आर 4 अलाउंसेस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस अलाउंसेस, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस एंड पॉलिसी अलाउंसेस। PA, RPA, SA, and PCA, policy allowances. So, process allowances. These are provided to compensate the worker for enforced idleness due to nature of process or operation। कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वर्कर को फोर्स हुआ है कि वो खाली बैठा रहे, जस्ट ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन। एनफोर्स्ड आइडलनेस कॉजेज लॉस ऑफ अर्निंग टू द वर्कर, क्योंकि वर्कर के पास उस टाइम काम नहीं है। For example, if a worker is operating a machine which works automatically for a part of total working, वो एक प्रोसेस है जो 1 घंटा चलता है, उसने स्टार्टिंग में उसको लोड कर रहा है, सीएनसी मशीन के ऊपर करना है, उसको लोड करना है। उसके बाद वो क्या करना है कि वो मशीन ने आधा घंटा उसको काम करना है। सो दैट मीन्स ही इज वर्किंग फॉर जस्ट 15 minutes, and after that half an hour he is remaining idle। so this is just because due to nature of process की वजह से उसको खाली बैठना पड़ रहा है। this discourages the worker if unluckily the idle time becomes major portion of total cycle time। 8 घंटे में से मान लो वो 6 घंटे या 7 घंटे उसको खाली बैठना पड़ता है, तो वर्कर ये सोचता है कि मैं इस सीएनसी मशीन पे काम ही ना करूं। तो इसलिए उसको एक प्रोसेस अलाउंस दिया जाता है कि इस प्रोसेस में जस्ट बिकॉज सीएनसी जो है वो ऑटोमेटिक काम करेगी, आप उसका प्रोसेस अलाउंस, और देयर में भी सम अदर मैनेजमेंट फंडामेंटल्स जिससे वो उसको केटर किया जा सकता है। देन सेकंड इज रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस। रेस्ट अलाउंसेस इज ए रिलैक्सेशन अलाउंस provided to worker to overcome fatigue caused during working। अब ये फटीग क्या है? रिलैक्सेशन अलाउंस है। फटीग इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, इनकन्वीनियंट पोस्चर्स, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस। फटीग मीन्स कि आदमी थक गया है, किस वजह से? फिजिकली एक्सर्ट, ज़्यादा उसको हमने एक्स्ट्रा काम दिया गया, या उसको टेढ़ा मेढ़ा बैठ के काम करना पड़ रहा है, मशीन के नीचे झुक के काम करना पड़ रहा है, या कुछ धुएं वाली एनवायरनमेंट में काम करना पड़ रहा है, तो उसको फटीग हो जाता है। एंड एक्सेसिव फटीग इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर बैडली। तो आगे के लिए वो काम नहीं कर, उस वक्त तो काम कर लिया उसने और उस वक्त भी उसकी परफॉर्मेंस कम रही, लेकिन आगे के लिए भी अगले प्रोसेस में भी परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाएगी। Rest allowances may vary from 12 to 20% of the normal time।
जो नॉर्मल टाइम है उसका 12 to 20% अगर नहीं दिया हुआ तो आप उसको ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, लाइट वर्क और हैवी वर्क। तो लाइट वर्क है तो 12% और हैवी वर्क है तो 20% उसको ऐड कर सकते हैं। दीज आर प्रोवाइडेड टू वर्कर टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल नीड्स सच एज ड्रिंकिंग वाटर एंड गोइंग टू टॉयलेट। तो एक इसका पोर्शन बना रेस्ट अलाउंस जो कि फटीग या रिलैक्सेशन के लिए है, और दूसरा ही पर्सनल अलाउंस जो इसके अंदर ही उन्होंने ऐड कर दिया पानी पीना और योर टॉयलेट जाने के लिए। देन थर्ड इज स्पेशल अलाउंसेस। दीज आर प्रोवाइडेड फॉर एक्टिविटीज विच आर जनरली नॉट द पार्ट ऑफ वर्क साइकिल। वर्क साइकिल जब काम हो रहा है, मशीनिंग हो रही है, उसका पार्ट नहीं है, बट आर असेंशियल फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर ऑफ द वर्क। सच अलाउंसेस में बी परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी कैसे होते हैं, उसी हिसाब से इनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। वन इज पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंसेस एंड अदर इज इंटरफेरेंस अलाउंस। पीरियोडिक एक्टिविटी, this allowance is for the activity carried periodically during the work cycle, for example regrinding a shaper tool or setting up planer। तो थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है तो दैट इज पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंसेस, PAA, पीरियोडिक, थोड़े दिन टाइम बाद। शेपर टूल थोड़े टाइम के बाद घिस जाता है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली कटिंग कर रहा होता है। तो जब कटिंग कर रहा होता है और काफ़ी बड़ी जॉब को भी कटिंग कर सकता है। इसी तरह से प्लानर को भी सेट करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको सेट करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर जॉब बहुत बड़ी लगती है। तो इसलिए ये पीरियोडिक एक्टिविटी है और उसके लिए हमें अलाउंस देना पड़ता है कि उसको रीग्राइंड करने का टाइम दिया जाता है। Interference allowance. This allowance is provided when a worker is looking after two or more machines and one machine stops at random or cyclically while he is attending the other machine। अब एक मशीन को वो अटेंड करने चला गया तो उसको एक मशीन को रोकना पड़ता है। तो दो मशीनों पे काम कर रहा है तो एक को रोक के दूसरे पे काम कर रहा है, और ये साइक्लिकली है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद है। then this results in loss of production and worker suffers for low output। तो वर्कर्स को इसकी सजा मिलती है वेज कम करके। तो इसलिए उसको इंटरफेरेंस अलाउंस भी दिया जाता है। सिंस मशीन स्टॉपेज मे बी एट रैंडम और साइक्लिक, देयरफॉर रैंडम इंटरफेरेंस अलाउंस और साइक्लिक इंटरफेरेंस अलाउंस आर स्पेसिफाइड। इसको बताया जाता है कि ये रैंडम है या अगर रैंडम है तो एक दिन में उसको आधा घंटा दे दिया जाता है, रैंडमली दे दिया जाता है। और साइक्लिक है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साइकिल में कितने इंटरफेरेंस आते हैं और उस तरह से उसको अलाउंस देते हैं। फोर्थ वन इज पॉलिसी अलाउंस। ए पॉलिसी अलाउंस इज द इंक्रीमेंट अदर देन बोलन्स अलाउंस। अब ये चौथा अलाउंस जो है ये लगभग अलाउंस है ही नहीं। इट इज अप्लाइड टू स्टैंडर्ड टाइम और टर्म सम constituent part, फॉर एग्जाम्पल वर्क कंटेंट। वर्क कंटेंट में इसको ऐड कर दिया जाता है टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक आदमी बहुत ही उसको तेजी से काम कर रहा है, जो काम उसने 8 घंटे में करना था वो 2 घंटे में कर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी अलाउंस उसको ऐड करके दे देंगे कि उसने 2 घंटे में एक तरह से बोनस इंक्रीमेंट दे दिया। तो ये स्टैंडर्ड टाइम में ऐड कर दिया जाता है अगर वो करता है। तो पॉलिसी अलाउंसेस आर नॉट द जेन्युइन पार्ट ऑफ टाइम स्टडी, ये जेन्युइन पार्ट नहीं है, एंड शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर एंड ओनली इन क्लियरली डिफाइंड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस पहले से बता दिए जाएंगे कि आपकी प्रोडक्शन का शेड्यूल जो है वो इतना है। अगर सपोज वो शाम तक उसको 100 पीस करने हैं और वो 2 घंटे में 100 पीस करके बैठ गया तो 6 घंटे खाली बैठ गया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। सो इसके सर्कमस्टांसेस भी बताने पड़ेंगे कि आगे वो प्रोडक्शन चालू रखेगा, दूसरे आगे काम करना शुरू कर। दीज शुड ऑलवेज बी डेल्ट विद सेपरेटली फॉर बेसिक टाइम और नॉर्मल टाइम। तो ये नॉर्मल टाइम के लिए अलग से डील किए जाते हैं पॉलिसी अलाउंसेस, तो इनकी बहुत ध्यान से इसको यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसको ऐड नहीं किया जाता। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।